वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कहाँ तक कंप्लीट कर लिया था? आई थिंक हमने परम्यूटेशन की जो डिफरेंट कंडीशंस होती हैं वो देख ली थी। जी हाँ, नंबर ऑफ परम्यूटेशंस अंडर सर्टेन कंडीशंस, ये हमने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट किया था। तो आज हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि गैप मेथड कैसे अरेंज होता है, कैसे यूज होता है परम्यूटेशन के केस में। इसमें हम थोड़ा सा यूज करेंगे कॉम्बिनेशन का, क्योंकि हम गैप सिलेक्ट करते हैं, तो जहाँ पे थोड़ा सा गैप का जब सिलेक्शन आ गया है तो वहाँ पे थोड़ा सा कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगेगा। तो आगे हम कॉम्बिनेशन पढ़ने वाले हैं, मैं यहाँ पे थोड़ा सा यूज करूँगा आपको समझाने के लिए, आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि गैप्स को सिलेक्ट करने के लिए हमने कॉम्बिनेशन कैसे यूज किया है। ओके, तो चलिए समझते हैं गैप मेथड का कंसेप्ट। मान लीजिए 5 मेल्स हैं, ठीक है, और उनको एक रो में अरेंज किया गया है इस तरीके से: एक्स ए, एक्स पी, एक्स सी, एक्स डी, एक्स ई। जो ये एक्स है ये एक स्पेस है, ठीक है, इनके बीच में जो स्पेस है, और जो ये एक्स है ये एट द बिगिनिंग ऑफ द रो एंड एक्स एट द एंड ऑफ द रो। तो हमारे पास जो स्पेस है वो 2 गैप्स एट द एंड है, एंड जो 4 गैप्स हैं वो इन मेल्स के बीच में है, ठीक है। वही ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो ये 4 गैप्स हैं ये इन मेल्स के बीच में है, और जो 2 गैप्स हैं वो एट द बिगनिंग एंड एट द एंड है, ठीक है। अब मुझसे कहा जाता है कि आपको 3 फीमेल्स PQR को इन गैप्स में अरेंज करना है, ठीक है। तो हमारे पास गैप्स कितने हैं? हमारे पास गैप्स हैं ऑलरेडी 6 गैप्स हैं, और उनमें से मुझे 3 गैप्स को सिलेक्ट करना है, ठीक है। पहले तो हमें गैप सिलेक्ट करने होंगे ना जिनमें हमें फीमेल्स को अरेंज करेंगे। तो वही यहाँ पे सिलेक्शन आ गया, तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन लग जाएगा क्योंकि हम 3 गैप सिलेक्ट कर रहे हैं। तो कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला होता है NCR। मैंने अभी बताया नहीं है, यहाँ पे यूज कर रहा हूँ तो बता दे रहा हूँ: n-r टू r फैक्टोरियल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, 6C3 है, तो 6C3 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 - 3 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये जो हो जाएगा, जो ये वैल्यू आएगी अराउंड 20 वैल्यू आएगी, ठीक है। इसको आप कैलकुलेट करिएगा, मैं यहाँ पे टाइम को सेव करने के लिए कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपका जो हमने जो गैप्स को सिलेक्ट करने के ऑप्शंस हैं उनको निकाल लिया, ठीक है। अब हमको क्या करना है, इन गैप्स में जो 3 फीमेल्स हैं PQR को अरेंज करना है, ठीक है। ये PQR 3 फीमेल्स हैं, इनको अरेंज करने के कितने वेज हो जाएंगे? 3 गैप्स हैं, ठीक है, और 3 फीमेल्स हैं। तो जब एन की वैल्यू सेम है और आर की वैल्यू सेम है तो वहां पे क्या होता है, एन फैक्टोरियल हो जाता है। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था, ये 3 फैक्टोरियल हो जाएगा। तो ये टोटल वैल्यू हो गई 6। गैप कितने हो गए? 20। फीमेल्स को गैप में अरेंज करने के कितने ऑप्शन हो गए? कितने? 6। तो हम टोटल अरेंजमेंट कितने हो जाएंगे हमारे? 6 × 2 120। गैप सिलेक्ट करने हैं, देन उन गैप्स में अरेंजमेंट करने हैं। ओके, हाँ, अब देखते हैं टुगेदर कंडीशन क्या होती है, ठीक है। जब कभी हमसे ये कह दिया जाए कि कोई भी 2 पर्सन हमेशा साथ हों, तो वहाँ पे टुगेदर कंडीशन यूज होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास 5 पर्सन्स हैं, मान लीजिए ABCDE है, यहाँ पे लिखा ही हुआ है, और इनको हम टोटली कितनी वेज में अरेंज कर सकते हैं? 5 फैक्टोरियल वेज में। 5 फैक्टोरियल होता है 120, ठीक है। और अगर मुझसे कहा जाता है कि ए और बी हमेशा साथ होने चाहिए, तो अगर ए और बी हमेशा साथ होंगे तो ए और बी जो होंगे ये हमेशा साथ में हैं, तो ये एक सिंगल ब्लॉक हो जाएगा। और बाकी कितने बचे? C, D, E, ठीक है। तो ये एक ब्लॉक ये हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो जहां पे अब 5 पर्सन थे वहां पे कितने लोग हो गए? 4 लोग, क्योंकि हम ए और बी एक सिंगल ब्लॉक में अरेंज हो गया, ठीक है। तो कितने वेज में ये अरेंज हो सकते हैं? 4 फैक्टोरियल वेज में, क्योंकि वो जब 5 पीपल थे तो 5 फैक्टोरियल वेज में अरेंज किया जा सकता था। उसी तरीके से जब ए बी एक सिंगल ब्लॉक हो गया तो 4 फैक्टोरियल वेज में अरेंज किया जा सकता है, ठीक है। और इन्हीं इस ए बी को हम कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं? मान लीजिए एक ए बी हो गया और दूसरा बी ए, ये भी तो हो सकता है। तो इसी को हम 2 फैक्टोरियल लिख दिया हमने,
ठीक है, तो टोटल अरेंजमेंट कितने हो जाएंगे? 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? 48। चलिए फिर नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं। तो इस कंडीशन में क्या है, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, फॉर्मूले मैंने ऑलरेडी आपको बता दिए हैं लास्ट स्लाइड में, ठीक है। तो इसमें क्या है कि ये नेवर कंडीशन हो गई, नेवर टुगेदर कंडीशन हो गई। मतलब ए एंड बी जो थे वो लास्ट लास्ट स्लाइड में क्या था कि ऑलवेज टुगेदर थे, यहाँ पे मेंशन कर देगा तुमसे क्वेश्चन में कि दे आर नेवर टुगेदर, बस इतना डिफरेंस है। तो इसमें क्या किया था हमने कि हमने टोटल वेज निकाले थे 5 फैक्टोरियल, उसके बाद हमने ए एंड बी को एक ब्लॉक बना के वेज निकाले थे 4 फैक्टोरियल, उसके बाद हमने क्या किया था कि ए और बी को अरेंज कर दिया था 2 फैक्टोरियल, तो टोटल वेज हमारे पास कितने आ गए थे? 48। ठीक है, और टोटल वे, और अगर हमको ये फाइंड आउट करना हो कैलकुलेट अरेंजमेंट्स वेयर ए एंड बी आर नेवर टुगेदर, तो क्या हो जाएगा? जो टोटल अरेंजमेंट्स हैं और उसके बाद टुगेदर अरेंजमेंट्स हैं, तो टोटल अरेंजमेंट में से 120 माइनस 48, तो टोटल कितना हो जाएगा? 72। तो ये क्वेश्चन में मेंशन करके देगा आपको कि व्हेन ए एंड बी आर ऑलवेज टुगेदर, और इट विल मेंशन दैट व्हेन ए एंड बी आर नेवर टुगेदर। तो उसके अकॉर्डिंग आपको चलना होगा, ठीक है। तो अभी तक हमने जो भी सीखा है उसके कुछ एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं, जिससे हमारे जो कंसेप्ट हैं वो क्लियर हो जाएं, ठीक है। तो आपके सामने पहली प्रॉब्लम है, आप चाहें तो इसको पॉज करके, वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व कर सकते हैं, या फिर साथ में भी चल सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है, इन ए क्लासरूम देयर आर 5 empty chairs अरेंज्ड इन ए रो, इन हाउ मेनी वेज कैन 3 स्टूडेंट्स सिट ऑन दीज चेयर्स। तो आपको कुछ याद आ रहा है कि ऐसा कुछ हमने अभी जल्दी ही सॉल्व किया हुआ है, ठीक है। तो इसमें क्या मेंशन किया हुआ है कि 5 empty chairs हैं, तो 5 empty chairs हैं, ठीक है, ये मान लीजिए 5 empty chairs हैं। मुझे क्या करना है कि मुझे 3 स्टूडेंट्स को इन चेयर्स पे अरेंज करना है, ठीक है। 3 स्टूडेंट्स हैं, एक ये स्टूडेंट हो गया भाई, एक ये हो गया, एक 3 स्टूडेंट्स हैं। तो इन 5, पहले तो हमको क्या करना पड़ेगा, जैसे हमने गैप प्रॉब्लम आपने देखी थी कि जब हम जहाँ पे हमने 6 गैप्स में से 3 गैप सेलेक्ट किए थे, अब यहाँ पे 5 चेयर्स हैं, तो मुझे तो 3 ही चेयर्स चाहिए, मुझे तो 3 ही चेयर चाहिए इन स्टूडेंट्स को बैठाने के लिए। तो मैं इनमें से पहले 5 चेयर्स में से 3 चेयर्स तो सिलेक्ट करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक पहले सिलेक्शन हो जाएगा 5C3, ये आपका गैप प्रॉब्लम का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो 5C3 हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा कि इन 3 स्टूडेंट्स को अरेंज करना है इन 3 चेयर्स पे, तो वो कितना हो जाएगा? 3 फैक्टोरियल हो जाएगा। आपको क्लियर हो रहा है ना? अभी हमने जो गैप प्रॉब्लम देखी, गैप कंसेप्ट देखा था, वैसी को उसी का एक एग्जाम्पल है, ठीक है। तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन यूज हो रहा है, लेकिन अभी डिटेल में कॉम्बिनेशन हमको देखना है। तो यहाँ पे एक्चुअली सिलेक्शन हो गया हमारा, पहले 5C3 इंटू 3 फैक्टोरियल, 5C3 की वैल्यू हमको निकालनी है, तो 5 फैक्टोरियल हो जाएगा, ये 2 फैक्टोरियल हो जाएगा, 5 माइनस 3 2 फैक्टोरियल, ये 2 फैक्टोरियल हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा आपका? ये 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। तो आप इसको कट कर सकते हैं, ये आएगा 5 फैक्टोरियल, 5 इंटू 4 इंटू 3, और ये 2 फैक्टोरियल हो जाएगा। नीचे भी 2 फैक्टोरियल है, ये कट जाएगा, ये कितनी वैल्यू हो जाएगी? 60। तो टोटल अरेंजमेंट कितने हो गए? 60। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, इस तरीके की प्रॉब्लम बहुत इजी लेवल है, लेकिन जब तक आपका कंसेप्ट नहीं क्लियर होगा तब तक आप एडवांस में कैसे जाओगे, ठीक है। अब एक और प्रॉब्लम हम देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि हाउ मेनी वर्ड्स कंप्राइजिंग ऑफ एनी 3 लेटर्स ऑफ द वर्ड ट्रायंगल कैन बी फॉर्म्ड, ठीक है। तो चाहे तो आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं, या फिर देख सकते हैं कि कैसे सॉल्व हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि ट्रायंगल, तो एक टी, ये ट्रायंगल लिखा हुआ है, ठीक है। और मुझे इनमें से कोई भी 3 लेटर्स से वर्ड बनाने हैं, तो वर्ड, जब कभी भी कोई वर्ड बनाएंगे 3 लेटर से, तो उसमें आप ये सोच सकते हैं कि कोई भी वर्ड्स होते हैं तो उसमें कोई भी जो लेटर्स आते हैं उनका जो ऑर्डर होता है वो मैटर करता है, ठीक है। तो ये समझ लीजिए कि ये परमुटेशन की प्रॉब्लम है, क्योंकि ऑर्डर मैटर कर रहा है। इसमें हम ज़्यादा कुछ ना करके डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर सकते हैं। तो टोटल लेटर्स कितने हैं? 1,
2 3 4 5 6 7 8, टोटल लेटर्स हैं 8। मुझे कितने लेटर सारे सेलेक्ट करने हैं? 3। थ्री लेटर से सिलेक्ट करके हमको अरेंज कर देने हैं। समझ में आया ना? लास्ट टाइम लास्ट क्लासेज में हमने डिस्कस किया है डिटेल में। कोई भी 3 लेटर्स लेके हमको फिल करना है। आप ऐसे ले सकते हैं ना कि मेरे पास 8 लेटर्स हैं और मुझे इनमें से 3 लेटर्स को अरेंज करना है। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए? 8, और उसमें से मुझे 3 लेटर्स को अरेंज करना है, तो ये वैल्यू हो गई 8p3। फॉर्मूला क्या होता है? 8 फैक्टोरियल। ये हो जाएगा 8 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल। अब इसको लिख सकते हैं 8 7 6 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल। ये कट जाएगा, ये कैलकुलेट करके देखिएगा कितना आएगा। ये राउंड आएगा 336। चलिए अब अगली प्रॉब्लम देखते हैं। ठीक है, हाउ मेनी 5 डिजिट्स नंबर कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट्स 15796 व्हेन रिपीटिशन ऑफ डिजिट्स इज नॉट अलाउड। सो ये तो बहुत इजी प्रॉब्लम है, इसको आप लोग सॉल्व कर सकते हो, इसमें मुझे कुछ बताने के लिए है नहीं। तो आप लोग ट्राई करिएगा इसको सॉल्व करने का, और अगर कुछ इश्यू आता है तो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं कि हाउ मेनी नंबर्स ग्रेटर देन 5000 कैन बी फॉर्म यूजिंग द डिजिट 0 1 2 3 4 6 विदाउट रिपीटिशन। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि हमको जो नंबर फॉर्म करने हैं वो 5000 से बड़े होने चाहिए। ठीक है, और जो डिजिट्स हमको यूज करने हैं वो हैं 0 1 2 3 4 और 6। ठीक है, तो अगर हमको 5000 से बड़े नंबर फॉर्म करने हैं और हमारे पास जो 6 डिजिट हैं, तो कितनी पॉसिबिलिटी है? या तो हम ना तो नंबर 4 डिजिट का होगा या तो 5 डिजिट का होगा। दो ही पॉसिबिलिटी हैं। ठीक है, तो अगर हम पहला केस देखते हैं कि 4 डिजिट के लिए, तो 4 डिजिट के लिए क्या हो जाएगा? 4 डिजिट में क्या होएगा? 5000 है ही आपके पास, 5000 से बड़ा आपको चाहिए, तो पहला डिजिट 5 हो सकता है। और यहाँ पे क्या दिया हुआ है? 0 1 2 3 4 6, तो यहाँ पे केवल 6 ही हम ले सकते हैं। या तो 6 ले सकते हैं या तो 5 ले सकते हैं, क्योंकि अगर यहाँ पे 4 आएगा या यहाँ पे 3 आएगा या यहाँ पे 2 आएगा या यहाँ पे 1 आएगा। आ सकता है? नहीं आ सकता है? ये तो पॉसिबल ही नहीं है। अगर ये आएगा तो 5000 से छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटी है? यहाँ पे या तो 5 है, या तो यहाँ पे 5 हो सकता है, या यहाँ पे 6 हो सकता है। तो ये दो पॉसिबिलिटी हो गई। ठीक है, इसको हम अलग कर लेते हैं। बाकी हमारे पास कितनी डिजिट बची? 3 जगह बची, और हमने एक नंबर ऑलरेडी सिलेक्ट कर लिया है। हमारे पास कितने नंबर बचे? 5। हमारे पास टोटल 6 नंबर थे। अब हमारे पास कितने नंबर बचे? 5 नंबर बचे। जगह कितनी है? 3। 5 में से हमको 3 सिलेक्ट करना है। 5p3, 2 × 5p3। ये हमारा 4 डिजिट के लिए केस हो गया। उसी तरीके से अगर हम 5 डिजिट के लिए लेंगे, क्या हो जाएगा? यहाँ पे एक डिजिट का ऑप्शन और मिल जाएगा हमको। तो हम यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जो 5 डिजिट बचेंगी उनमें से मुझे केवल 4 डिजिट सिलेक्ट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पे 5p4 हो जाएगा। पहली डिजिट तो 5 होगी या 6 होगी, तो यहाँ पे 2 × 5p4 हो जाएगा। ये जो वैल्यू आएगी इसको कैलकुलेट करके आप देखिएगा ये कितनी आती है। ये आएगी अराउंड 2। चलिए कैलकुलेट कर ही लेते हैं। 5 × 4 × 3 × 2 ये हो जाएगा 120, क्योंकि 2 फैक्टोरियल तो कट ही जाएगा। और इसका आपको अगर पूरा प्रॉपरली एक्सप्लेनेशन चाहिए होगा तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। उस पर इसका वर्ड में या पीडीएफ आपको मिल जाएगा। वहाँ पे आप इसका पूरा एक्सप्लेनेशन देख पाएंगे। जैसे मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मैं एक एक स्टेप लिख नहीं रहा हूँ, लेकिन वहाँ पे आप पूरा स्टेप वाइज आप इस क्वेश्चन को सॉल्व देख पाएंगे, जिससे आपको और अच्छा क्लियर समझ में आएगा। तो इसके लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया। अगर यहाँ पे 5p4 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? 2 × 5, क्योंकि 5 × -4 1 कट जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 240। तो टोटल कितने अरेंजमेंट्स हो जाएंगे? टोटल अरेंजमेंट हमारे पास हो जाएंगे 120 + 240, ये हो जाएगा अपना 360। टोटल अरेंजमेंट्स हो गए। ठीक है, और मैंने इसको पूरा सॉल्व भी किया हुआ है यहाँ पे, आप देखिए स्टेप वाइज। ठीक है, आप इसको देखिएगा, क्लियर हो जाएगा आपको। वहाँ पे जो लिखा हुआ है वहाँ पे जाने समझ में आ गया होगा, यहाँ देख लीजिएगा, समझ में क्लियरली समझ में आ जाएगा। इसका पीडीएफ भी मैं डालूंगा
टेलीग्राम पे, ठीक है। चलिए अगला प्रॉब्लम देखते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ 8 डिफरेंट थिंग्स टेकन 5 एट ए टाइम सच दैट 2 पर्टिकुलर थिंग्स आर ऑलवेज इंक्लूडेड एंड आर टुगेदर। ये भी हमने किया हुआ है, इसमें कुछ बचा नहीं है अब। क्या हो जाएगा, 8 डिफरेंट थिंग्स है, मान लीजिए मेरे पास 8 थिंग्स हो गई, ए बी सी डी ई एफ जी एच, 8 हो गई, ठीक है। मुझे इनमें से 5 सिलेक्ट करनी है एक साथ, और इसमें ये भी दिया हुआ है कि 2 पर्टिकुलर थिंग्स आर ऑलवेज इंक्लूडेड एंड टुगेदर। तो मतलब कि 2 पर्टिकुलर थिंग्स ऑलवेज इंक्लूडेड, मान लीजिए ए बी ऑलवेज इंक्लूड हो गया, तो ये एक ब्लॉक बन गया, जैसे लास्ट क्लासेज में हमने डिस्कस किया है, ठीक है। एक ये ब्लॉक बन गया और 6 ये हैं, तो टोटल हमारे पास अब कितने बचे, 7 ब्लॉक्स, ठीक है। टोटल 7 बचे। साथ में ए बी तो हमारा फिक्स हो गया है, ठीक है। इस ए बी को हम कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, आपको पता है, 2 तरीकों से, 2 फैक्टोरियल, ठीक है। रिमेनिंग बची, कितनी बची, 6, सी डी ई एफ जी एच, मतलब कि ए बी तो हमारा सिलेक्ट हो गया है, एक यूनिट तो हमारी सिलेक्ट हो गई है। अब हमें सिलेक्ट करनी है 4 और यूनिट्स, और कितने में से सिलेक्ट करनी है, 6 में से। तो 6 पी 4, 2 इंटू 6 पी 4, ये कितना हो जाएगा, 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 4 फैक्टोरियल, ये वैल्यू हो जाएगी 2, 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, ये कट जाएगा आपका, ये टोटल वैल्यू आ जाएगी 720, क्योंकि हमें 5 पोजीशन फिल करनी थी, और ए बी एक पोजीशन ऑलरेडी ले ही रहा है आपका, तो हमारे पास एक पोजीशन तो ऑलरेडी फिल्ड है ना। बाकी जो 4 पोजीशन बची, वो हमारे पास 6 ऑप्शन में से सिलेक्ट करनी है। एक तो पोजीशन फिल कर दी ए बी ने ना, और ए बी को तो हम अरेंज कर ही रहे हैं 2 फैक्टोरियल वे से। बाकी जो 4 पोजीशन बचेंगी, वो 6 जो रिमेनिंग थिंग्स बचेंगी उनमें से सिलेक्ट कर लेंगे, तो 6 पी 4, ठीक है। अब हम एक डिफरेंट केस देखने जा रहे हैं। अभी तक हमने सब कुछ जो देखा, उसमें रिपीटिशन अलाउ नहीं था। अब जो केस हम देखेंगे, उसमें रिपीटिशन अलाउ होगा। तो यहाँ पे जैसे मेंशन किया हुआ है कि परम्यूटेशन विद रिपीटिशन, तो इसका जो फॉर्मूला होता है n टू द पावर r, बाकी कुछ डिफरेंस नहीं है, r सिलेक्ट करने हैं, n टोटल है, ठीक है। तो जब हम कभी भी क्वेश्चन में ये दे रखा होगा कि रिपीटिशन अलाउ है, तो वहां पे जो फॉर्मूला लगेगा वो n टू द पावर r लग जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई टास्क है, उसको n डिफरेंट वे से में कंप्लीट किया जा सकता है, और उसको आर टाइम्स रिपीट किया जा सकता है, ठीक है। तो उसका जो फॉर्मूला होगा n टू द पावर r हो जाएगा। अगर हम इसका एग्जाम्पल देखेंगे, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए मुझे 5 डिजिट नंबर विद रिपीटिशन फॉर्म करना है। मेरे पास जो डिजिट अवेलेबल हैं वो हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9, ठीक है। तो टोटल नंबर कितने फॉर्म किए जा सकते हैं, जो फर्स्ट डिजिट होगी वो जीरो तो हो नहीं सकती, वो फर्स्ट डिजिट हमको इन 9 डिजिट में ही सिलेक्ट करनी है, तो फर्स्ट डिजिट के लिए कितनी चॉइसेस हो गई, 9 चॉइस हो गई, ठीक है। और जो नेक्स्ट डिजिट्स हैं, बची 4 डिजिट्स, यहाँ पे मैं जो बची हुई, मतलब कि जो इसमें तो हम जीरो इंक्लूड भी कर सकते हैं ना, तो टोटल कितने ऑप्शन है, मेरे पास टोटल 10 डिजिट्स हैं यहाँ पे। और अगर रिपीटिशन अलाउ है, तो फिर से 10 डिजिट में से मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ, और फिर रिपीटिशन अलाउ है, 10 डिजिट में सिलेक्ट कर सकता हूँ, वही यहाँ पे 10 टू द पावर 4 हो जाएगा, और वही यहाँ मेंशन किया हुआ है, ठीक है। ये आपको क्लियर हो गया होगा। जनरल केस वही एक्सप्लेन किया हुआ है कि अगर हम किसी जो डिफरेंट एंड डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को आर पोजीशन में अरेंज करना चाहते हैं, और रिपीटिशन अलाउ है, तो टोटल अरेंजमेंट कितने हो जाएंगे, इन टू द पावर आर हो जाएंगे, ठीक है। ये आप कंपेरिजन देख लोगे, अगर रिपीटिशन अलाउ है नहीं है, तो आपका क्या हो जाएगा, जो हमारा फॉर्मूला था पी, वो हो जाता था एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस हर फैक्टोरियल, यहाँ पे रिपीटिशन अलाउ नहीं था, और अगर रिपीटिशन अलाउ कर दिया, तो जो फॉर्मूला हो जाएगा इन टू द पावर आर हो जाएगा, ठीक है। वो अभी आपको जो नोट्स मिल जाएंगे, तो आप उसको पढ़ लेंगे, तो आपको क्लियर हो जाएगा सब चीज़ें, ठीक। अभी इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। देर आर p people and q pets. If each person can take care of any number of pets,
इन हाउ मेनी वेज कैन एवरी पेट हैव एन ओनर। ठीक है, तो इसको मैंने सॉल्व किया हुआ है। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ईच पेट मस्ट बी असाइंड टू वन ऑफ दी पीपल। ठीक है, और एक पर्सन कैन ओन मल्टीपल पेट्स, मतलब एक पर्सन कैन ओन मल्टीपल पेट्स, मतलब कि रिपीटिशन अलाउ है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, मतलब कि मेरे पास चॉइसेस कितनी है, फर्स्ट पेट के लिए कितनी चॉइस हो जाएंगी, पी पी चॉइस हो जाएंगी, मतलब कि जो ओनर हैं, जितने भी ओनर्स हैं, मान ली मेरे पास पी नंबर ऑफ ओनर्स है ना, तो फर्स्ट पेट के लिए पी चॉइसेस हो गई, उसी तरीके से सेकंड पेट के लिए पी चॉइसेस हो गई, और टोटल कितने पेट्स हैं, क्यू पेट्स हैं, तो मैं सबके लिए जाऊंगा क्यू पेट्स के लिए, और सबके लिए पी चॉइसेस अवेलेबल हैं, तो टोटल नंबर ऑफ असाइनमेंट कितने हो जाएंगे, पी टू द पावर क्यू हो जाएगा। मतलब कि पी नंबर ऑफ ओनर्स हैं, और जितने भी ओनर्स हैं उनमें को क्यू से असाइन किए जा सकते हैं। तो जैसे फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा है कि अगर रिपीटेशन अलाउ होता है तो हम क्या यूज करते हैं, एन टू द पावर आर यूज करते हैं। यहाँ पे आर क्या है, क्यू है, तो पी टू द पावर क्यू हो गया। थोड़ा समझने की जरूरत है। ठीक है, अब जैसे एक और प्रॉब्लम देखते हैं। इन ए पार्किंग लॉट देर आर स्पेसेस फॉर 10 व्हीकल्स एंड देर आर कार्स, बाइक्स एंड ट्रक्स नॉट फ्यूअर देन 10 ऑफ ईच रेडी टू पार्क, इन हाउ मेनी वेज कैन द पार्किंग लॉट बी फिल्ड। मतलब कि एक पार्किंग लॉट को कैसे फिल किया जा सकता है, 10 व्हीकल्स हैं, कार्स हैं, बाइक्स हैं, ट्रक्स हैं, और 10 से कम कोई भी नहीं है। ठीक है, ये इसमें दिया हुआ है, तो इसको भी हमने यहाँ सॉल्व किया किया हुआ है। इससे आपको जल्दी समझ में आएगा। मैं जो लिखता हूँ वो थोड़ा सा क्लियर नहीं होता होगा कभी कभी, तो अगर आप इसको देखेंगे यहाँ से आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। प्रॉब्लम में क्या दे रखा है कि पार्किंग स्पेस कितनी तरीके से ऑक्यूपाई किया जा सकता है, कार से, बाइक से और ट्रक से। टोटल ऑप्शन कितने हो गए, 3 हो गए। ठीक है, और फॉर ईच ऑफ द 10 स्पेसेस देर आर 3 ऑप्शन, 3 ऑप्शंस हैं और 10 स्पेसेज हैं। टोटल अरेंजमेंट कितने हो जाएंगे, 3 to the power 10 हो जाएगा। वही है कि रिपीटेशन यहाँ भी अलाउ होगा, क्योंकि कार, बाइक, ट्रक है, ऐसा तो है नहीं कि रिपीटेशन अलाउ नहीं है। फॉर ईच ऑफ द 10 स्पेसेस, मेरे पास 10 स्पेस है ना, और इन 10 स्पेसेस को मैं 3 तरीके से फिल कर सकता हूँ। यहाँ भी 3 आएगा, यहाँ भी 3 आएगा, यहाँ भी 3 आएगा, यहाँ भी 3 आएगा, एंड सो ऑन। तो क्या हो जाएगा, 3 to the power 10 हो जाएगा ना। क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिए। क्वेश्चन दिखने में बहुत ज़्यादा टफ लगता है, लेकिन उतना टफ होता नहीं है वो। उसको आप अगर समझने की कोशिश करेंगे तो आपको क्लियर होता जाएगा। क्लियर है ना ये? अगर कोई डाउट आता है तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं इसको दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। तो आप हम आगे देखते हैं कि एक कंसेप्ट हमारा और बचा हुआ है, उसको भी देख लेते हैं, तो कंप्लीट करते हैं फिर उसके बाद। अब हम एक यहाँ पे क्या होता है कि जब कभी ऐसा हो कि जो हमारे पास चीज़ें हैं वो मतलब कि एक जैसी ना हो, मतलब पी तरीके की कुछ चीज़ें हों, क्यू तरीके की कुछ चीज़ें हों और आर तरीके की कुछ चीज़ें हों। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय पी फैक्टोरियल, क्यू फैक्टोरियल और आर फैक्टोरियल कर देंगे। इसका ये फॉर्मूला ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन। ठीक है, अगर इसका एग्जाम्पल देखें तो जैसे ये बैलून है वर्ड। ठीक है, टोटल लेटर्स इसमें कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो गए। ठीक है, रिपीटेड लेटर्स के बाद देखेंगे, मतलब कि एल जो है ये एक तरीके के हो गए, ओ है यहाँ पे। ठीक है, ओ 2 हैं तो ओ 2 तरीके के हो गए। टोटल अरेंजमेंट कितने हो जाएंगे, 7 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ठीक है, ये फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा। तो ये जनरल कंडीशन हम देख लेते हैं कि एफ ए बी सी अप टू के आर पॉजिटिव इंटीजर सच दैट ए प्लस बी प्लस सी अप टू के इक्वल टू एन। ये भी ध्यान रखिएगा कि जो टोटल इक्वल टू आएगा वो टोटल जो एन की वैल्यू है उसके बराबर होना चाहिए, तभी ये कंडीशन हो फुलफिल करेगी, तभी आप ये फॉर्मूला लगा पाएंगे। बाकी जो फैक्टोरियल की प्रॉपर्टीज बता रखी हैं वो मैं ऑलरेडी फर्स्ट लेक्चर में आपको बता चुका हूँ। इसका अगर हम एग्जाम्पल देखना चाहें तो वही जैसे बैलून को लिया था वैसे यहाँ पे दिया हुआ है, हाउ मेनी डिस्टिंक्ट अरेंजमेंट कैन बी मेड यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड सक्सेज। पहले यहाँ मेंशन कर दिया डिस्टिंक्ट, मतलब कि चीज़ें एक जैसी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, डिफरेंट होनी चाहिए। सक्सेज वर्ड को लेना है हमको। एस कितने हैं यहाँ पे, टोटल पहले देख लेते टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7,
सेवन ही है ना, 7। टोटल वेज कितने हो गए, 7 फैक्टोरियल अपॉन एस कितने हैं यहाँ पे, 3 फैक्टोरियल। एस कितने मतलब एक जैसे हो गए ना, एस 3 फैक्टोरियल हो गए। सी है 2 फैक्टोरियल, और कुछ तो सेम है नहीं, बाकी तब तो 1 भी 1 आएगा ना, तो 1 1 आप चाहो तो लिखो, ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। यहाँ पे मैंने किया भी होगा। ठीक है, इसी फैक्टोरियल को डिवाइड किया है ना, 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, आंसर जो आएगा। अच्छा नंबर आ रहा है वैसे तो। आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो मोस्ट प्रोबेबली जो परम्यूटेशन के एडवांस कंसेप्ट हैं, लाइक सर्कुलर परम्यूटेशन, वो हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है गाइज, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।